हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन। तुम्हारा आज का टॉपिक होने वाला है 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको कि लिखा है खुशवंत सिंह ने, जिसमें कि एक दादी होता है और उसका पोता होता है। इसी दोनों पे कहानी को पूरा बनाया गया है। पोते यानी कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बताता है कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग लेडी है और वे कैसे मजबूती को दिखलाती है, किसी भी प्रकार से वो हिचकिचाती नहीं है। यदि आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई ना, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आप पूरे कहानी को समरी के रूप में पढ़ सकते हैं। आइए, आज का हमारा जो सेशन है MCQs पे है, तो आइए हमारे साथ आप भी चेक करें, अपना स्कोर डिस्कस कीजिए हमारे साथ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो हमने शुरू में ही बता दिया कि इस चैप्टर को लिखने वाला कौन है, लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। हाँ, तो मेन कैरेक्टर कौन है इस स्टोरी का? मेन कैरेक्टर बताए कौन है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का? ग्रैंड मदर। कौन होगा? ग्रैंड मदर। ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। अच्छा, जो ग्रैंडफादर थे वे कैसे दिख रहे थे उस पोर्ट्रेट में, उस फोटो में कैसे दिख रहे थे? ओल्ड थे, ठीक है। लॉन्ग वाइट बियर्ड, बिल्कुल सही है, लंबा सा दाढ़ी था। वॉर्न बिग टर्बन, बिल्कुल सही है, बड़ा सा टर्बन भी पहने हुए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बाबू लोग, क्या है? हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। अच्छा, दादी कैसी दिखती थी? इस चैप्टर में दादी के बारे में बताया गया है कि शॉर्टली थी, थोड़ा बेंट थी, है ना, बताए थे। तो क्या हो जाएगा? ओल्ड फैट, नहीं जी। लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट, लंबी तो नहीं थी। ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट फैट, क्या हो जाएगा? ओल्ड शॉर्ट, बूढ़ी तो थी, नाटी तो थी और स्लाइटली बेंट भी थी, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत फैट भी थी। यानी कि तीनों ऑप्शन मिल रहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। अच्छा, ऑथर के माता पिता यानी कि ऑथर लेखक खुशवंत सिंह, उसके मम्मी पापा उसको यानी कि खुशवंत सिंह को अपनी दादी के पास कब छोड़ा था? व्हेन ही वाज अ किड, जब वो बच्चा था तभी वो उसे छोड़ा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। अच्छा, विलेज में कौन से जानवरों को खिलाया करती थी दादी? दादी जो थी किस जानवर को अक्सर खिलाया करती थी? आपको पता होगा, चपातीज, बासी चपातीज, है ना। तो क्या हो जाएगा? किसको खिलाती थी? डॉग्स को। ठीक है ना, गली के डॉग्स को खिलाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, जो ऑथर जो थे वो ब्रेकफास्ट के रूप में क्या खाया करते थे? ब्रेकफास्ट क्या करते थे? नाश्ता क्या करते थे? थिक एंड स्टील चपातीज, बिल्कुल स्टील चपातीज, बासी रोटी चपातीज खाया करते थे, विद अ लिटिल बटर, जिसमें कि थोड़ा बहुत बटर बिछड़ा हुआ रहता था, एंड शुगर, और उसमें चीनी बिखेरा हुआ रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। अच्छा, ग्रैंड मदर जो थी वो उसके साथ स्कूल क्यों जाया करती थी? आपको पता होगा। टू कीप एन आई, नहीं। क्या उस पर नज़र रखने के लिए? क्या? नहीं जी। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, उसे वापस घर ले जाने के लिए? क्या? नहीं। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, हाँ जी, क्योंकि उसके साथ स्कूल इसलिए जाया करती थी क्योंकि टेम्पल भी उसी स्कूल से अटैच था, इसलिए वो जाया करती थी। नेक्स्ट है, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। ऑथर के पेरेंट्स कहाँ थे? ऑथर के पेरेंट्स यानी कि खुशवंत सिंह के माता पिता कहाँ थे? क्या अब्रॉड थे? क्या? नहीं। कहाँ थे? सिटी में थे। कहाँ थे बाबू? सिटी में थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस। क्या है कि वो दादी जो थी वो क्या करती थी मंदिर में? डेली दिनचर्या में क्या करती थी? मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन करती थी? नहीं, स्क्रिप्चर्स को रीड करती थी। बिल्कुल, रीड स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ा करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट क्या था ऑफ द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या था दादी और पोते में, ठीक है ना, दादी और ऑथर के बीच वो टर्निंग पॉइंट क्या था। व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट, जब एडल्ट हुआ तब क्या, नहीं, व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम, जब उसके पेरेंट्स यानी कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स बुलाए उन दोनों को, कहाँ, सिटी में, हाँ जी यही करेक्ट आंसर होगा, जब उसे बुलाया गया सिटी में तभी उसका टर्निंग पॉइंट फ्रेंडशिप में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी, अच्छा सिटी में स्टडी करने के लिए ऑथर कहाँ गए, इंग्लिश स्कूल, इन मोटर बस, हाँ जी इंग्लिश स्कूल में ही गया था और मोटर बस से ही जाया करता था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल, अच्छा दादी को किस कारण से खराब लगा, बुरा लगा इंग्लिश स्कूल के बारे में, कब, क्यों खराब लगा, द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, वो उस सच्चाई को जानकर कि अब वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी उनके लेसन्स में, क्या ये होगा, देखते हैं आगे। बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे इसलिए, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझती थी इसलिए, ऑप्शन नंबर ए और सी लग रहा है हमको। तो नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाँ जी क्योंकि वो नहीं समझती थी इंग्लिश, एंड कुड नोट लॉन्गर हेल्प हिम विथ द लेसन्स, और अब लेसन्स में वो हेल्प नहीं कर सकती थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और सी का हमको क्या दे दिया, मिक्सर दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, दादी को क्यों पसंद नहीं था म्यूजिक, इट वॉज द मोनोपोली हर लॉट एंड बेगर एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, हाँ जी सही होगा, क्या है कि वो उनका मानना था कि एकाधिकार है किसका, हार्लॉट्स का, मतलब क्या है, हार्लॉट्स यानी कि वेश्याओं का, और बेगर्स के लिए यानी कि भिखारियों के लिए, वेश्याओं और बेगर्स के लिए एकाधिकार है कि वो म्यूजिक का यूज करे, ठीक है ना, सज्जन व्यक्तियों के लिए म्यूजिक का कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, क्या है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, अच्छा ग्रैंड मदर जो थी वो अपनी टाइमिंग कैसे बिताती थी शहर में, शहर में कैसे बिताया करती थी, क्या कुत्तों को खिलाकर, कुत्तों को तो गांव में खिलाया करती थी, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स को पढ़कर, नहीं, स्पिनिंग द व्हील, व्हील को घुमाकर, हाँ जी व्हील पहिए को घुमाकर वो समय को बिताती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, अच्छा दोपहर कैसे बिताती थी, दादी दोपहर कैसे बिताया करती थी, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, हाँ जी करेक्ट होगा कि 100 मतलब क्या है कि हजारों 100 स्पैरोज को दाना खिलाकर वो दोपहर को बिताया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी, अच्छा क्या हुआ जब लेखक जा रहे थे पढ़ने के लिए अब्रॉड यानी कि विदेश, कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए जा रहे थे, तब क्या हुआ, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड, हाँ जी करेक्ट होगा, ग्रैंड मदर किसी भी प्रकार का इमोशंस नहीं दिखाई, वो चुपचाप उसके सर पे किसी ले ली और कुछ भी नहीं बताया कि अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, पढ़ना लिखना, ऐसे कुछ नहीं कही, चुपचाप किसी ली बस, एंड नथिंग मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, अच्छा वो जो संध्या वाला जो शेड्यूल था, शाम वाला जो शेड्यूल था, उसमें क्या बदलाव आया, सी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, हाँ जी करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा कि उस दिन जैसे कि वो हर एक दिन क्या करती थी, सुबह शाम दोपहर हर समय क्या करती थी, वो अपना क्या करती थी कि बीडिंग करती थी, मतलब अपना जो प्रार्थना है वो हरदम बोलते रहती थी, लेकिन उस शाम को क्या हुआ जब ऑथर 5 साल पढ़कर विदेश से वापस आया था, तब क्या हुआ था कि वो क्या करी, अपने नेबर्स को इकट्ठा कर ली अपने घर पर, ठीक है ना, तो यहाँ क्या है सी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जब वो नहीं प्रार्थना करी तो क्या हुआ, सी फेल इल द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो बीमार पड़ गई, ठीक है ना, पहली दफ़ा जब वो प्रार्थना नहीं करी तो दूसरी दिन ही क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि वो क्यों बीमार पड़ी, क्योंकि पहला दिन
क्या हुआ कि वो सभी महिलाओं को कलेक्ट किया अपने घर में और क्या की अपने जो युवा आए थे यानी कि उसके जो पोता आए थे बाहर से पढ़कर उसके लिए वो क्या करी, गाना गाई और बड़े ही उमंग पूर्वक गाना गाई, इतना करी कि मानो कि वो बीमार पड़ गई और इसी का असर अगले दिन देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। अच्छा, ग्रैंड मदर क्या रिएक्ट की अपने बीमार जो पड़ी हुई थी उसको देखकर वो क्या रिएक्ट करी। सी सेड, वे कही हर एंड वाज नियर, वे क्या कही कि उसका अंत जो है आ गया है, नज़दीक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। अच्छा, बचे हुए कुछ घंटों में उसने क्या करा, अंतिम के कुछ घंटों में उसने क्या करा, मतलब उसकी दादी ने क्या करा। टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, जैसा कि कोई मरने वाला होता है तो क्या करता है, अपने घर के सारे लोगों से बात करता है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वरीड अबाउट एवरीवन, हर एक के बारे में चिंता कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, बिल्कुल एकदम साइलेंटली पूर्वक क्या कर रही है, अपने प्रार्थना को प्रे कर रही है और क्या कर रही है, माला को फेर रही है, घुमा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। अच्छा, ग्रैंड मदर कैसे मरी। ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हॉस्पिटल में मरी, नहीं। क्या जब सोई थी तब, नहीं। नन ऑफ तब क्या हो जाएगा कि वो जब बीट्स कह रही थी मतलब माला को जब फेर रही थी और जब पड़ी हुई थी बेड पर तभी वो डेथ करी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। अच्छा, स्पैरो ने कैसे रिएक्ट करा, कैसे अपना एक्सप्रेशन दिया सॉरो का, मतलब उदासी का, दुखी का, ग्रैंड मदर के लिए कैसे उन्होंने शो किया, उस स्पैरो ने शो किया। दे डिडंट कम दैट डे, क्या उस दिन नहीं आया था, आया था। दे कैम एंड सेट साइलेंटली इन द बरामदा, हाँ जी, वे आए लेकिन चुपचाप बैठ गए बरामदा पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे। क्या हुआ जब ग्रैंड मदर की कॉप्स को यानी कि सब को उठाकर ले जाया गया, तब क्या हुआ। नेबर्स विजिटेड देम टू पे कंडोलेंसेस, क्या है कि नेबर्स विजिट किया वहाँ पर अपने सम्मान को देने के लिए, क्या उस लिए, नहीं। दे मॉर्न हर डेथ इन रूम, अपने रूम में क्या उसके बारे में कुछ कह रहे थे, मॉर्न कर रहे थे। क्या बर्ड्स फ्ली अवे क्विकली, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी हुआ। बर्ड्स जो है चुपचाप उड़ गए, वहाँ से चुपचाप उड़ गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। इस चैप्टर में तुम कैसे पढ़े, क्या पढ़े कैरेक्टर के बारे में, ये ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में क्या जाने। वो कैसी है, इमोशनल है क्या, नहीं। स्ट्रांग है क्या, हाँ जी स्ट्रांग है, बड़ा स्ट्रांग है। भले ही लविंगली हो लेकिन अंदर ही अंदर वो शो किसी को नहीं कर रहे थे, तो हम क्या लगाएंगे, स्ट्रांग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। अच्छा, जो ऑथर का जो ग्रैंड फादर था वो कहाँ पर टंगा हुआ था, कहाँ पर टंगा हुआ था, हंग अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर में टंगा हुआ था।